Friends, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी नेताजी का चश्मा पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाज़ार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कस्बे में हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, जैसे कभी सड़कों को पक्का करना, कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों की छतरी बनाना, और कभी कभी तो वह कस्बे में कवि सम्मेलन भी करा देती थी। एक बार इसी नगरपालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नेताजी का चश्मा कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। नगरपालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाते। इसलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगरपालिका को सौंप दिया। मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगे। बस मूर्ति में एक ही कमी थी, नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसलिए नेताजी को एक सचमुच का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने को रुके, तो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर चढ़े सचमुच के चश्मे को देखा और मुस्कुरा कर बोले, वाह भाई, ये आइडिया अभी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल का। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब दोबारा उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति की ओर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे तो मूर्ति पर फिर एक नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार उन्होंने उत्सुकता बस पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, यह काम कैप्टन का है, जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है। काफ़ी देर बात करने के बाद हालदार साहब की समझ में बात आने लगी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और उसे नेता की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है और वह मूर्ति पर फिट फ्रेम के जैसे चश्मे मांगता है, तो वह मूर्ति से चश्मे को निकाल कर ग्राहक को दे देता है और नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, पान वाले ने जवाब दिया, मास्टर चश्मा बनाना ही भूल गया। हालदार साहब मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही? पान वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वह देखो, वह आ रहा है।
हवलदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए था, जिसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा जिसमें बहुत से चश्मे टंगे हुए थे। उसे देखकर हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते, कभी गोल चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप चश्मा तो कभी कोई और चश्मा नेताजी की आंखों पर दिखाई देता। लेकिन एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला बहुत उदास होकर बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। वो यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, परंतु अपनी आदत के अनुसार उनकी नज़र अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। वो बड़े आश्चर्यचकित हो मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा अक्सर बच्चे बनाते हैं। यह देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। अगर आपको मेरी ये वीडियो नेताजी के चश्मे पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।